और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वह हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बताता है कि ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डैग आर एलिफेंट्स और एलिफेंट्स आर मंकी, नो मंकी इज टाइगर। यानी बताएगा कि जितने कुत्ते हैं वो बिल्ली हैं, जितनी बिल्ली हैं वो एलिफेंट है, कुछ कुत्ते जो हैं वो बाघ हैं। तो इसके अनुसार हमें स्टेटमेंट दिया रहता है और उससे कंक्लूजन फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम अच्छे से न समझ में आए तो शायद हमसे ये क्वेश्चन न बन पाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है सम टेंट्स आर बिल्डिंग। स्टेटमेंट है सम टेंट्स आर बिल्डिंग्स। Some buildings are chair. Some buildings are chairs. Some chairs are window. Some chairs are window. कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन्स है। फर्स्ट कंक्लूजन है सम विंडोज आर बिल्डिंग। फर्स्ट कंक्लूजन है सम विंडोज आर बिल्डिंग्स। सेकेंड कंक्लूजन है सम विंडोज आर टेंट्स। सम विंडोज आर टेंट्स। कंक्लूजन थर्ड है सम चेयर्स आर टेंट्स। सम चेयर्स आर टेंट्स। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है नन। ऑप्शन बी दिया हुआ है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन सी दिया हुआ है सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन डी दिया हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड। ऑप्शन ई दिया हुआ है ऑल फॉलो। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है स्टेटमेंट यानी जो हमारा कथन दिया हुआ है, कंक्लूजन यानी हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है। हमें इसको समझना है कि किसी भी क्षेत्र में जो हमारा स्टेटमेंट दिया जाएगा उस स्टेटमेंट के आधार पे उसका क्या अर्थ निकल रहा है, उस अर्थ को हम कंक्लूजन में इंक्लूड करते हैं। क्या उस स्टेटमेंट को ये कंक्लूजन सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाइड कर रहा है, जितने कंक्लूजन सेटिस्फाइड कर रहे हैं वो सही है, अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं तो गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है सम टेंट्स आर बिल्डिंग्स। यहाँ देखिए सम टेंट्स हमारे क्या हैं, बिल्डिंग्स हैं। अब यहाँ समझिए इसका मतलब क्या है। सम टेंट्स हमारे बिल्डिंग है तो सम बिल्डिंग्स भी हमारे टेंट्स हैं, लेकिन सारे बिल्डिंग हमारे टेंट्स नहीं है। और स्टेटमेंट ये भी बोल रहा है कि कुछ टेंट्स ही हमारे बिल्डिंग है,
सारे टेंट्स बिल्डिंग नहीं है। सम यानी कंडीशन लगा दिया कि कुछ जो टेंट्स है वही हमारे बिल्डिंग हैं। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सम बिल्डिंग्स आर चेयर्स। यहां लिखिए सम बिल्डिंग्स, कुछ जो बिल्डिंग्स हैं वो क्या हैं, चेयर्स हैं। क्या कभी जनरल लाइफ में बिल्डिंग्स चेयर्स होगा, कुर्सी होगा? नहीं होगा, पर यह रीजनिंग है। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा बता रहा है सम बिल्डिंग्स आर चेयर। इसमें भी 3 हमारे प्रश्न आएंगे। क्या सम बिल्डिंग्स हमारे चेयर हैं, तो कुछ चेयर भी हमारे बिल्डिंग है, सारे चेयर हमारे बिल्डिंग्स नहीं है। और स्टेटमेंट सम बिल्डिंग्स चेयर हैं यानी ऑल बिल्डिंग्स भी चेयर नहीं है। स्टेटमेंट से क्लियर? आर यू क्लियर? ओके, आगे आप देखिए, सम चेयर्स आर विंडो। यहां दिया हुआ है सम चेयर, सम चेयर्स, कुछ जो चेयर्स हैं वो क्या है, विंडोज हैं, यानी खिड़कियां हैं, विंडोज हैं। अब इसमें भी हमारे तीन क्वेश्चन आएंगे। क्या सम चेयर हमारे विंडोज हैं, तो कुछ विंडोज भी हमारे चेयर हैं, सारे विंडोज हमारे चेयर नहीं हैं। आज जब स्टेटमेंट ही बोल रहा है कि सम चेयर हमारे विंडो है, इसका मतलब हुआ कि सारे चेयर्स भी विंडो हमारे नहीं हैं। आर यू क्लियर? स्टेटमेंट समझ में आ गया? अब हम देखेंगे कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स हमारा कंक्लूजन जो निष्कर्ष है उस बात को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब पहला हमारा बोल रहा है सम विंडोज आर बिल्डिंग्स, यानी यहाँ विंडोज दिया हुआ है और यहाँ बिल्डिंग दिया हुआ है, तो किसके किसके बीच रिलेशन आ रहा है, विंडोज और बिल्डिंग का। अब ध्यान से देखिए, विंडोज देखिए कहाँ है, यहाँ विंडोज है और यहाँ बिल्डिंग है, तो सम विंडोज, ध्यान से देखिए, सम चेयर जो हमारा है वो क्या है, विंडोज है, यानी कुछ विंडो ही हमारे क्या है, चेयर्स है। आर यू क्लियर? कुछ विंडोज हैं वही हमारे चेयर्स हैं, यानी इस चेयर के अंदर ये जो चेयर्स दिया हुआ है इसमें कुछ ही चेयर हैं जो क्या है, विंडो है। यहाँ बता रहा है सम बिल्डिंग्स आर चेयर, तो कुछ चेयर्स ही विंडो होगा और कुछ चेयर्स विंडो नहीं होगा। जो कुछ चेयर्स विंडो नहीं है वही चेयर्स विंडो हो सकता है, कुछ चेयर्स जो बिल्डिंग्स नहीं है वही चेयर्स हमारे क्या हो सकते हैं, विंडो हो सकते हैं। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इससे हमारा स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ चेयर बिल्डिंग्स हैं वही चेयर हमारा विंडो हो सकता है, लेकिन इस स्टेटमेंट से 100 में 100% हमारा कंक्लूजन सही नहीं हो रहा है, तो यह हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। अगला सेकंड बता रहा है सम विंडोज आर टेंट्स, विंडो और टेंट्स में रिलेशन बता रहा है। यहाँ देखो विंडो दिया हुआ है और टेंट्स में रिलेशन बता रहा है। अब ध्यान से समझिए, सम विंडोज को टेंट्स बता रहा है, तो यहाँ देखिए सम चेयर जो है वो विंडोज है, तो कुछ विंडो भी चेयर है, यानी इस चेयर के अंदर कुछ चेयर हमारा विंडो है। ठीक है, तो जब कुछ चेयर हमारा विंडो है और यहाँ सम बिल्डिंग्स हमारे चेयर हैं, तो कुछ चेयर भी बिल्डिंग्स हैं, तो जो चेयर बिल्डिंग्स नहीं है वही चेयर विंडो हो सकता है, वही चेयर विंडो हो सकता है। और यहाँ बिल्डिंग ही क्या है, टेंट्स है, तो सम टेंट्स हमारे बिल्डिंग्स हैं, तो कुछ बिल्डिंग्स भी हमारे टेंट्स हैं। तो जब बिल्डिंग्स, सारे बिल्डिंग्स हमारे विंडो हैं ही नहीं, तो जो बिल्डिंग्स हमारे टेंट्स नहीं हैं वही बिल्डिंग्स हमारे क्या है, विंडो है। तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप देखिए स्टेटमेंट हमारा कंक्लूजन थर्ड, सम चेयर आर टेंट्स, यानी बता रहा है कि कुछ हमारे जो चेयर्स हैं वो क्या है, टेंट्स हैं, यानी इसमें भी रिलेशन बता रहा है चेयर और टेंट्स में। आप चेयर देखिए, यहाँ चेयर दिया हुआ है तो बता रहा है कुछ चेयर टेंट्स हैं, तो सम बिल्डिंग्स, कुछ बिल्डिंग्स हमारे चेयर हैं, तो कुछ चेयर ही हमारे बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सारे चेयर हमारे बिल्डिंग्स नहीं हैं।
तो कुछ चेयर जो बिल्डिंग्स नहीं है वही चेयर हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ चेयर हमारे बिल्डिंग्स नहीं है, यानी जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसमें कुछ बिल्डिंग्स हैं जो चेयर नहीं है। और यहाँ सम टेंट्स हमारा बिल्डिंग है तो सम बिल्डिंग्स भी चेयर है, और कुछ बिल्डिंग्स क्या था, कुछ बिल्डिंग्स ही हमारा चेयर्स था। तो जो बिल्डिंग्स हमारा टेंट्स नहीं है वही बिल्डिंग्स हमारा चेयर्स है, यानी इस कंक्लूजन से स्टेटमेंट हमारा 100 में 100% सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो ये भी थर्ड भी हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। अब ऑप्शन देखिए नन है, तो जब तीनों कंक्लूजन गलत है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, हमें जीवन में सक्सेस होने के लिए हमें मेहनत करना है। हमारा हार्डवर्क जो है हमारी सफलता की चाबी क्या है, हार्डवर्क इज़ द की फॉर सक्सेस। अगर हमारे पास की है, हम मेहनती हैं, तो दुनिया के किसी फील्ड में आगे जा सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जिसकी कर रहे हैं वो हमें मिल ही जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपको पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 10,000 सीट है, 40 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, तो 10,000 सीट में 40 लाख कैसे सिलेक्ट हो जाएंगे, नेवर पॉसिबल। लेकिन अगर वो मेहनती हैं तो इस फील्ड में नहीं, किसी न किसी फील्ड में सक्सेस होंगे। हमें कंपटीशन है, जो फार देन बेटर करेगा कंपेयर ऑफ अदर देन वही अचीव करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। ये जीवन बहुत ही खुश नसीबों को मिलता है, मानव का जीवन है, मिला है तो इसको एंजॉय करो, इसको जीना है। ये प्रेशर में नहीं जीना है कि हमारे लक्ष्य है या डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना तो हम पागल हो रहे हैं, ये मूर्खता है। हजारों वर्क है, हमने प्रिपरेशन किया, ताकत किया, पूरी क्वालिटी लगाया, हो सकता है कि हमारे रेंज में नहीं आया क्वेश्चन, हमने उसके अकॉर्डिंग मेहनत नहीं किया, हम दूसरा काम करेंगे, दूसरा फील्ड करेंगे। पर मेरे प्यारे बच्चों जीवन में यह याद रखो, पढ़ाई मैक्सिमम 25 ईयर्स से लेके 26 ईयर तक, टिल 26 ईयर्स, उससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 26 वर्ष, अगर 21 साल में आपकी ग्रेजुएशन हो रही है तो 4 से 5 साल किसी भी कंपटीशन के लिए सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा समय दे रहे हैं तो अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने मदर फादर के साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि जीवन को जीना है, आपके ऊपर आपके माँ बाप की उम्मीदें हैं कि हमारे बच्चे काम करेंगे। ऐसे जो नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब करके ही अच्छे काम कर सके, सुखद जीवन जी सके। सबसे ज़्यादा पैसे तो प्राइवेट सेक्टर में ही लोग अर्न करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में सेफ्टी है, दी बेस्ट है, बहुत अच्छा है, पहले हमें गवर्नमेंट की ट्राई करनी है। लेकिन हमें कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हमें कभी डिप्रेस नहीं होना है कि हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने इसको क्रैक नहीं किया। हमें अपने आप को विश्वास करना है और किसी भी फील्ड में काम करेंगे। हमने एजुकेशन से पढ़ाई किया तो एजुकेशन फील्ड में ही जुड़ जाएंगे। एजुकेशन फील्ड में सारे काम है, बहुत सारे काम है, स्कूल है, कोचिंग है, संस्था है, आपकी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं। इसलिए हमें जीवन को बहुत इंजॉय से जीना है। हर इंसान के पास, एवरी पीपल हैव जस्ट 24 आवर, किसी के पास ज़्यादा है, मोर देन 24 आवर है, किसी के पास नहीं है। हमें उसी में अपने आप को पढ़ना है, और पढ़ना है तो जम के पढ़ना है, काम करना है तो जम के करना है। अगर हम बहुत इंटरेस्टफुल काम करेंगे, अपने आप में हम जिज्ञासा होता नहीं है, जिज्ञासा पैदा की जाती है। हमारे कुछ ड्रीम होंगे, कुछ सपने होंगे, हम ऐसे रहेंगे, हमारे घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, ये कैसे होगा, हाउ पॉसिबल, दैट फॉर नीड मनी, वेयर कम फ्रॉम मनी, मनी कहाँ से आएगा, मनी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और पैसे अर्न करेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत करो और मेहनत करके सफलता के शिखर पे जाओ। ओके, थैंक यू।